ईरान ने एक मैसिव अटैक किया है इजराइल पर। लोग एक्चुअली यही सोच रहे थे कि क्या ईरान नसरुल्लाह की डेथ का बदला लेगा। ईरान ने कहा तो था कि इजराइल को भुगतना होगा, बट लोग यही सोच रहे थे कि ईरान करेगा क्या। क्या लास्ट टाइम की तरह फिर से ये बहुत सारे मिसाइल्स बरसाने की कोशिश करेंगे और फेल हो जाएंगे। वेल, इस पर्टिकुलर केस में यही हुआ है। ईरान ने बताया जा रहा है कि 180 से लेकर 200 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर बरसा दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्वीट है इजरायली गवर्नमेंट की। ये कह रही है 181 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल। और इजराइल ने इसके बारे में ट्वीट करी है कि 181 मिसाइल्स इनके देश पर बरसाए गए। जो विजुअल सामने आए हैं अभी आपको दिखाऊंगा, लिटरली लग रहा था कि स्काई फॉल है, लग रहा था कि इजराइल में कई लोग मारे जाएंगे। बट इजराइल ने देखिए अपने देश में इतने सारे बॉम्ब शेल्टर्स बना रखे हैं, और ये बात इजरायली गवर्नमेंट ने दुनिया को बताई है कि 10 मिलियन 1 करोड़ इजरायलीज बॉम्ब शेल्टर में थे, जिसकी वजह से एक भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई। जो मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा अभी, जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरे हैं ऑल ओवर इजराइल, ये मैं कहूंगा किसी मिराकल से कम नहीं है कि एक भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपके सामने दृश्य हैं ईरान के मैसिव अटैक के ऑल ओवर इजराइल। अब एक बात नोट करिएगा, बाहर एक आदमी नहीं है। एक्चुअली इजराइल की सरकार ने स्पेशल ऐप डेवलप कर रखी है। हर इजरायली नागरिक को मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि बिल्कुल घर के बाहर मत निकलना, बॉम्ब शेल्टर में रहना, हमारे देश पे अटैक हो रहा है। और ऑब्वियसली जब एक आदमी को दिखती है वो नोटिफिकेशन, वो आसपास सबको बता देता है कि बिल्कुल छुपने का समय आ गया है। और इसी डिसिप्लिन की वजह से एक भी इजरायली नागरिक मारा नहीं गया। कुछ बताया जा रहा है लोग इंजर हुए हैं, माइनर इंजरीज आई हैं, बट नो वन गॉट हर्ट। नाउ क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि इजराइल क्या वापस रिटेलिएट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है ना इजराइल को, एक बार को आप मान के चल सकते हैं, अगर इजराइल के पास ये प्रॉपर डिसिप्लिन ना होता, इनकी एप्स ना होती, बॉम्ब शेल्टर ना होते, कई इजरायली नागरिक मारे जाते। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि एक आदमी के मरने की न्यूज़ तो आई थी ना, कोई एक फलस्तीन का आदमी था। जी हाँ, बिल्कुल। अजीब बात देखिए कि इजराइल का एक भी आदमी नहीं मारा गया। एक फलस्तीनियन आदमी था जेरिको में, ये मरा है, और ये भी बहुत अनफॉर्चुनेटली मरा है। बैलिस्टिक मिसाइल सीधा इसके सर पे जाकर लगा, कोई विस्फोट वगैरह नहीं हुआ। इधर आप देख पाओगे, ये वो आदमी है, और ये बात का नज़ारा था। ये जो मिसाइल है ये फटा नहीं ईरान का, सीधा उसके सर पे जाके लग गया एंड ही डाइड ओवर देयर। 40,000 के आसपास फ़लस्तीनियंस मार दिए हैं इज़राइल ने, एक यहाँ पर ईरान ने भी मार दिया। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर ईरान करने की कोशिश क्या कर रहा था फिर? देखिए, ईरान बताया जा रहा है कि इन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर्स, इज़राइल के मिलिट्री बेसेस, ये सब टारगेट करने की कोशिश करी है। कुछ जगह बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को माइनर डैमेज आया है, मगर जो इज़राइल ने किया है पिछले कुछ हफ्तों में, पेजर अटैक्स, जिसकी तारीफ रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने भी करी है, उसके अलावा वेरियस और टाइप्स के अटैक्स, हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया, कमांडर्स को मार दिया, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। मैं अगेन, जो मेरे सामने होगा वही मैं आपको बताऊंगा, और आई थिंक जो फैक्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो देखकर आप भी एग्री करोगे, इजराइल को खरोच तक भी नहीं आई है। बट मुझे यहां पर यह बोलना पड़ेगा, यूएस ने इस बात को लेकर भी ओपन स्टेटमेंट दी है, ईरान को भुगतना होगा जो इन्होंने किया है, दे विल हैव टू सफर। इधर आप देख पाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ओपनली कहा है कि सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही बड़े परिणाम भुगतने होंगे ईरान को। अब ईरान भी सोच रहा होगा, आदमी एक नहीं मारा, और अब यूएस भी इजराइल के साथ कह रहा है कि इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस यूएस कह रहा है कि इसमें इजराइल और यूएस दोनों की पार्टिसिपेशन होगी, और दे विल मेक श्योर कि ईरान रिग्रेट करे कि इन्होंने ये अटैक किया क्यों है। और मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा कि ईरान के आज के समय जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ना, प्रेसिडेंट मसूद, लगता नहीं है कि इनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, ये प्रॉपरली समझ पा रहे हैं इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज को। क्योंकि आप खुद ही देखिए इनकी हाल ही में स्टेटमेंट क्या आई है। आप सबको पता है कि हमास का जो लीडर था, उसे ईरान की धरती पर इजराइल ने मारा था, ये पूरी दुनिया जानती है। नाउ ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें अश्योरेंसेस दी गई थी, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने ईरान को कहा था कि देखिए, हमास का लीडर, ठीक है इजराइल ने मार दिया, आप रिस्पांस नहीं दोगे उसका, आप रिएक्शन में कोई अटैक नहीं करोगे इजराइल पर, उसके बदले में ना हम एश्योर करेंगे कि अब इसके आगे कोई वायलेंस नहीं होगा।
उसके बाद फिर पेजर अटैक होता है, हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया जाता है, कमांडर्स को मार दिया जाता है और फिर ईरान के प्रेसिडेंट आके कहते हैं कि देखिए यूएस, यूरोपियन यूनियन के जो वादे थे, जो उनके प्रोमिसेस थे ऑफ ट्रूस के अब देखिए अब शांति होगी, अब हमास के चीफ को मारने के बाद आप भी कुछ मत करना, इज़राइल भी कुछ नहीं करेगा, बस पीसफुली रहते हैं। ये सब फॉल्स था। तो बेसिकली इनको बेवकूफ़ बनाया गया। इनको गलत एश्योरेंसेस दिए गए, इनको बोला गया कि अब कुछ आगे अग्रेशन नहीं होगा, उसके बाद मैसिव अग्रेशन किया और अब ईरान ने जो फिर से इनके पास एक ही ट्रिक है, मिसाइल्स बरसा दो, ये मिसाइल्स बरसा दिए हैं। अब ईरान फिर से टारगेट में आ चुका है और कोई बड़ी बात नहीं है, जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसको इज़राइल अब ओपनली टारगेट करे। नाउ अगर फ्यूचर में और एस्केलेशन होती है, इज़राइल जिस तरीके से कह रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ये पे करेंगे, ईरान भी सोच रहा होगा गलती अभी एक आदमी नहीं मारा, फिर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है इनसे। खैर इज़राइल डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा करेगा ईरान के अगेंस्ट, मोस्ट प्रोबेबली इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट। हमें इस सब से क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी हम देख रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है। इससे देखिए पूरी दुनिया को एक इम्पैक्ट फील होगा इन्फ्लेशन का। ऑलरेडी हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस 4% बढ़ गए हैं और अभी तक इज़राइल की मिलिट्री ने ईरान पर कोई डायरेक्ट अटैक, इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वहां पर कोई डायरेक्ट अटैक अभी तक किया नहीं है। अगर इसी तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इससे देखिए भारत के बजट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक बड़ी करेक्शन भी आ जाए इसकी वजह से, तो आने वाले कुछ हफ्ते मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि इज़राइल क्या कह रहा है, इज़राइल क्या करने का प्लान कर रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं, इज़राइल ने एक डायरेक्ट अटैक कर दिया ईरान पे, उस पर्टिकुलर केस में रशिया की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट में। रशिया एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है ईरान का, इवन चाइना। तो ये दोनों देश आ सकते हैं ईरान के डिफेंस में, क्योंकि ये दोनों देश ईरान को गिरने नहीं देंगे। तो आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मेजर डेवलपमेंट सामने आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। देखिए भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं एक नए एयरफोर्स चीफ। आपको बताना है कि हु इज द न्यू एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, राकेश सिंह, एपी सिंह, महमूद अली या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही